जोहार जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार। दोस्तों, मैंने आपको पहले किसी वीडियो में कहा था कि रघुवर दास की झारखंड की सक्रिय राजनीति से विदाई के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है। इस बदलाव की अब शुरुआत भी हो चुकी है। कल सरयू राय ने एक ट्वीट किया है। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक हैं सरयू राय। उन्होंने ट्वीट किया है और लिखा है कि जिसने भी उनके भीतर आधुनिक झारखंड तराशने वाला भविष्य का नेता देखा था, युवा हेमंत सोरेन ने उसे बहुत निराश किया है। जाने अनजाने उन्होंने राज्य का और खुद का इतना बड़ा नुकसान कर लिया है जिसकी भरपाई संभव नहीं है। तीर कमान से निकलकर बहुत दूर जा चुका है। हरि इच्छा बलवती, शुभ विजया। दोस्तों, इस ट्वीट के बड़े मायने हैं, खास करके ऐसे समय में जब ये चर्चा जोरों पर है कि हाल के कुछ वर्षों में जो भी नेता भाजपा छोड़ गए या जिन्हें भाजपा छोड़ने को विवश किया गया, उन सभी नेताओं को पार्टी और परिवार से जोड़ने की कोशिश होगी। जो संघ और भाजपा की विचारधारा से अब तक जुड़े रहे लोग हैं, जो नेता हैं, इनमें एक नाम सरयू राय का है, बड़ा नाम है। और जैसे ही यह सूचना आई कि राष्ट्रपति ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया है, उसी समय से यह सवाल उछलने लगा कि क्या अब सरयू राय की भाजपा में वापसी होगी। लंबे समय से सरयू राय से यह सवाल पूछा जाता रहा है कि वह भाजपा में कब शामिल हो रहे हैं, और सरयू राय हर बार यही कहते रहे हैं कि अगर आपके सामने कोई बाघ आ जाए तो आप क्या करेंगे? जो भी करेगा वह बाघ ही करेगा, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते। तो सरयू राय की इन बातों से लगता है कि वह भाजपा में जाने को तैयार हैं, और भाजपा से जिस तरह से उनकी विदाई हुई उसकी कसक भी उन्हें है। और उनकी विदाई का, उनके भाजपा छोड़ने का कारण भी रघुवर दास ही थे। और यही कारण था कि हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद सरयू राय ने पूरी कोशिश की कि वे रघुवर दास के कार्यकाल में हुई गड़बड़ियों की जांच कराएं और कार्रवाई करें। उन्होंने मैनहट्ट घोटाला, टॉफी टी शर्ट घोटाला, खनन घोटाला जैसे मामले उठाए, किताब तक लिख डाली। सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की दोस्तों। तो सरयू राय ने इन मामलों को विधानसभा में उठाया। मजबूरन सरकार को जांच का आदेश देना पड़ा। जांच हो गई, रिपोर्ट सरकार को चली गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं सरयू राय को इस बात का मलाल रहा कि हेमंत सोरेन रघुवर दास के खिलाफ कार्रवाई से पीछे हटते रहे। सरयू राय ने कई बार अपने ट्वीट्स में अपनी निराशा और अपनी हताशा को जाहिर किया, सुझाव के अंदाज में भी अपनी बातें कही, लेकिन सीधे सीधे कभी उन्होंने हेमंत सोरेन को अक्षम और असफल नहीं कहा। लेकिन कल के अपने ट्वीट में उन्होंने थोड़ी सी भी मुरव्वत नहीं की। सरयू राय का यह कहना कि जिसने भी उनके भीतर, यानी हेमंत सोरेन के भीतर, आधुनिक झारखंड तराशने वाला भविष्य का नेता देखा था, युवा हेमंत सोरेन ने उसे बहुत निराश किया है। इन बातों के गहरे अर्थ हैं। सरयू राय कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन को आधुनिक झारखंड तराशने वाला, यानी विकास करने वाला मानना एक गलती थी, क्योंकि खुद सरयू राय पहले उन्हें संभावनाओं से भरा हुआ नेता बताते रहे थे, लेकिन अब वे सीधे हेमंत सोरेन पर हमला कर रहे हैं। और अगर आने वाले दिनों में ये हमले और तल्ख होंगे, तल्ख दिखाई देंगे, तो यह मान लिया जाना चाहिए कि भाजपा में उनकी री एंट्री जल्द होने वाली है। यह तो थी सरयू राय की बात। खबर है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और प्रदेश के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी इस काम में लगे हैं कि सरयू राय के साथ अमरप्रीत सिंह काले, बरकट्ठा से निर्दलीय विधायक अमित यादव सहित लगभग आधा दर्जन नेताओं की घर वापसी कराई जाए, जल्दी घर वापसी कराया जाए। पूर्व विधायक अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह भी भाजपा में आने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी के साथ उनकी कुछ मुलाकातें भी हुई हैं। अरविंद सिंह ने पहली बार 1995 में ईचागढ़ विधानसभा से निर्दलीय चुनाव जीता था। तब उन्होंने जेएमएम के कद्दावर नेता सुधीर महतो को हराया था। उस वक्त वे कांग्रेस में हुआ करते थे। कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो वे निर्दलीय चुनाव लड़ गए और जीत गए। 1999 में अरविंद सिंह भाजपा में शामिल हुए और 2000 के चुनाव में
ईचागढ़ से भाजपा प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज की, लेकिन 2006 में वे बाबूलाल मरांडी की पार्टी में चले गए और झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर 2009 में ईचागढ़ से फिर चुनाव जीता। 2019 में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह की पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के साथ खटपट की चर्चाएं आम है, काफी मतभेद रहे दोनों के बीच। अरविंद सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के साथ ही मतभेदों के बाद झारखंड विकास मोर्चा की सदस्यता ग्रहण की थी। उन्होंने 2009 के लोकसभा चुनाव में जमशेदपुर संसदीय सीट से अर्जुन मुंडा के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था। 80,000 वोट भी लाए थे। अर्जुन मुंडा तब उस चुनाव को जीते थे। 2009 का लोकसभा चुनाव जमशेदपुर सीट से और पहली बार लोकसभा पहुंचे थे। तो अरविंद सिंह की नजर भाजपा में आने के बाद जमशेदपुर पश्चिम की सीट पर बताई जा रही है। इसके अलावा कोल्हान की राजनीति से जो सबसे बड़ा नाम भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वालों की सूची में बताया जा रहा है वह है कोड़ा दंपति, कोड़ा कपल, यानी पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और उनकी पत्नी गीता कोड़ा। गीता कोड़ा सांसद है, सिंहभूम सीट से कांग्रेस की सांसद है और इनका भाजपा में आना करीब करीब तय है। 2005 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के संघ परिवार के समर्पित कार्यकर्ता रहे कोड़ा का टिकट तब तत्कालीन संगठन मंत्री हृदयनाथ सिंह से मतभेदों के कारण, खटपट के कारण काट दिया गया था और उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और जगन्नाथपुर सीट से जीते। इसके बाद वे अर्जुन मुंडा की भाजपा सरकार में मंत्री बने, लेकिन उनकी भी मुंडा से अनबन होने लगी। उन्होंने अपना एक गुट बना लिया G6 का और आखिरकार सदन में एक सड़क के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा से उनकी तीखी नोकझोंक हुई। वे संसदीय कार्य मंत्री थे और उन्होंने मुंडा की सरकार गिरा दी और खुद मुख्यमंत्री बन गए। निर्दलीय मुख्यमंत्री बनकर उन्होंने इतिहास रच दिया। तो मधु कोड़ा और गीता कोड़ा अगर बीजेपी में आ जाते हैं तो पश्चिम सिंहभूम जिले में भाजपा मजबूत हो जाएगी, जहां विधानसभा की 6 सीटें और लोकसभा की 1 सीट है। और जैसे कि जानकारी मिली है दोस्तों, मधु कोड़ा यह कह चुके हैं कि उन्हें जब भी बुलाया जाएगा वह भाजपा में लौट आएंगे। दूसरे हैं अर्जुन मुंडा के हनुमान कहे जाने वाले अमरप्रीत सिंह काले। उनकी वापसी में कोई दिक्कत नहीं है। और भी कुछ नाम है जो भाजपा में लाए जा सकते हैं। हालांकि इनमें से किसको चुनाव में टिकट मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा इस पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन कोड़ा दंपति, सरयू राय और अमित यादव अगर भाजपा में आते हैं तो वे लोकसभा या विधानसभा का टिकट मिलने की सहमति पर ही आएंगे, ये बात लगभग तय है। तो इस तरह भाजपा में आने वालों की सूची में अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह और मधु कोड़ा, ये 2 नेता कभी न कभी किसी न किसी समय अर्जुन मुंडा के कट्टर विरोधी रह चुके हैं और सरयू राय की रघुवर दास से दुश्मनी जगजाहिर है। बरकट्टा से विधायक अमित यादव का टिकट भी रघुवर दास ने कटवाया था। वे भी निर्दलीय चुनाव लड़े थे और जीत गए थे। भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी का कहना है कि पार्टी मां होती है। बच्चों में आपस में चाहे जितना झगड़ा हो, लेकिन मां से बंटवारा नहीं होता। बिछड़े लोग जब साथ आकर मिलेंगे तो परिवार मजबूत होगा। तो देखना है कि नेताओं की वापसी कब होती है, किन शर्तों पर होती है। अब जबकि रघुवर दास ओडिशा के गवर्नर बन गए हैं तो भाजपा को जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिम दोनों सीटों पर जिताऊ उम्मीदवार चाहिए। सरयू राय पार्टी में आते हैं तो वे कहीं से लोकसभा के उम्मीदवार होंगे या पूर्वी से ही विधानसभा में कंटिन्यू करेंगे, ये सब भी सेटल करना पड़ेगा। क्या होगा ये सब जल्द ही पता चल जाएगा। आप इस वीडियो के बारे में और एनालिसिस के बारे में क्या सोचते हैं, इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।